तो क्या गाइस पॉल हेमन हो चुके हैं किडनैप या फिर उन्होंने पार्टी बदल दी है भाई। जो रोमन रेंस का भी मतलब फोन नहीं उठाया उन्होंने। और वहीं पे गुंथर और डेमन प्रीस्ट के बीच जो मैच होने वाला है उसके लिए नई शर्तें जोड़ने की प्लानिंग चल रही है। और बात करें ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में, तो भाई इस मैच में रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को बचाने आते हैं या फिर नहीं, तो इसके बारे में बात करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टॉक ऑफ WWE। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर के बारे में, जिनका मैच लग चुका है डेमन प्रीस्ट के साथ, क्योंकि वो नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं और सर्वाइवर सीरीज के अंदर उनका मैच हो सकता है कंफर्म। लेकिन बात ये आ रही है कि इन दोनों का मैच अगर नॉर्मली रखा जाएगा तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास बात नहीं लगेगी, लेकिन WWE की तरफ से ये प्लानिंग चल रही है कि इन दोनों के मैच के अंदर हमें कुछ ना कुछ नई शर्तें जोड़नी चाहिए, जो कि इन दोनों के मैच को काफ़ी ज़्यादा घमासान बना। इन मैच की शर्तों की बात रही एक तरफ, मैं आपको बता दूं कि जजमेंट डे अभी तक डेमन प्रीस्ट का पीछा नहीं छोड़ रही है, तो मैच को अगर खास बनाने के लिए शर्तें जोड़ी जाएं या ना जोड़ी जाएं, लेकिन जजमेंट डे उसमें दखल देने के बाद मैच को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देगी। तो इन दोनों के बाद हम बात करते हैं सीधा अपने पॉल हेमन के बारे में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक एक्साइटमेंट बढ़ा दिया पॉल हेमन ने सिर्फ एक कॉल ना उठाकर। जैसे कि आपने पिछले स्मैकडाउन में देख ही लिया था कि रोमन रेंस ने आखिर में मतलब इतना ज़्यादा सब घमासान होने के बाद रोमन रेंस ने कॉल करी थी पॉल हेमन को, लेकिन हम लोग को अभी भी ये बात नहीं समझ में आई है कि भाई पॉल हेमन को कॉल करी क्यों जा रही है। फिलहाल ये सब छोड़ते हैं, बात करते सीधा पॉल हेमन के बारे में, जहाँ पे उन्हें कॉल करने के बाद उनका फ़ोन जो था वो सर्विस के अंदर नहीं आ रहा था। उसमें बता रहा था कि वो सर्विस में नहीं है जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा था एक पल के लिए कि पॉल हेमन का फ़ोन टूट चुका है, मतलब ब्लड लाइन ने उन्हें घेरा है, उन्हें मारा है और उनका फ़ोन तोड़ दिया है। तो ये चीज़ भी लगी थी, लेकिन अपडेट कुछ इस प्रकार से निकल के आ रही है, मैं आपको बताऊं कि पॉल हेमन रोमन रेंस का साथ नहीं देने वाले हैं। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि पॉल हेमन ने मतलब जब रोमन रेंस गए हुए थे तब पॉल हेमन ने रोमन रेंस को काफ़ी बार कॉल करी थी, लेकिन रोमन रेंस ने एक भी बार उनका फ़ोन नहीं उठाया। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लग रहा है कि पॉल हेमन भी अब उनका फ़ोन नहीं उठा रहा है और भड़ास निकालना है भाई अपने वाले बदले की। और एक चीज़ ये भी सुनी जा रही है कि पॉल हेमन को जब मारा गया था तब भी रोमन रेंस बैक नहीं हुए थे, रोमन रेंस वापस नहीं आए थे। रोमन रेंस सिर्फ वापस आए थे इस वजह से कि वो एक्नॉलेज मतलब ये करवाना चाह रहे थे कि ट्राइबल चीफ अभी भी मैं ही हूँ। और कहा तो अब ये जा रहा है कि पॉल हेमन सीधा द रॉक से जाके मिल चुके हैं और द रॉक को अब WWE के अंदर लाएंगे और रोमन रेंस के खिलाफ रहेंगे। तो अब देखना यह है कि पॉल हेमन का असली कारण क्या था फ़ोन ना उठाने का। उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अपने ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में, जहाँ पे आपने एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्मैकडाउन में आपने देख ही लिया था कि ब्रॉन्सन रीड ने ये बात कंफर्म कर दी है कि वो सोलो सिकोआ की टीम के अंदर आ चुके हैं और अब सिर्फ एक बंदा बचा है जो कि रोमन रेंस की टीम के लिए चाहिए। तो मैं आपको बता दूं काफ़ी ज़्यादा जो मतलब ओजी ब्लड लाइन के प्लेयर्स हैं, सेमी ज़ेन और जे ओसो, जिमी ओसो, ये रॉ स्मैकडाउन के अंदर कोई ना कोई बंदा ढूंढ रहे हैं जो कि इनकी ब्लड लाइन में शामिल हो जाए, लेकिन ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिला है जो सर्वाइवर सीरीज के लिए इनकी ब्लड लाइन में शामिल हो जाए, क्योंकि आखिर सबको तो रोमन रेंस ने पहले ही मार रखा है, तो कोई भी रोमन रेंस की टीम में शामिल नहीं होना चाहता। लेकिन भाई बात करें ब्रॉन्सन रीड के बारे में, तो ब्रॉन्सन रीड बहुत जल्दी सोलो सिकोआ की टीम के अंदर शामिल हो गए और आखिर में हमने एक चीज़ देखी थी कि रोमन रेंस ने सबको संभाल लिया था, लेकिन वहीं पे ब्रॉन्सन रीड आते हैं और रोमन रेंस को मारते हैं। लेकिन वहाँ पे भी रोमन रेंस काफ़ी ज़्यादा ब्रॉन्सन रीड के ऊपर हावी पड़े थे, लेकिन आखिर में भाई उनको ही मार लगना ही थी और उन्हें पेल दिया गया। उसके बाद जो था ब्रॉन्सन रीड काफ़ी ज़्यादा मतलब ये चीज़ दिखा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था बाद में, ब्रॉन्सन रीड ने एक धमकी भी दी है, मतलब एक तरीके से भड़काऊ बयान दिया है। ये कहा है कि मैंने रोमन रेंस की भी हालत ख़राब कर दी और सेथ रॉलिंस की भी हालत ख़राब कर दी। और उन्होंने एक तरीके से ये भी कहा था कि ये मैं ही चला रहा हूँ, मतलब अब ये नहीं पता उन्होंने किस चीज़ के लिए कहा कि ये मैं चला रहा हूँ, कि ब्लड लाइन के बारे में कहा है या फिर किसके बारे में कहा है कि ये चीज़ मैं ही चला रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ अच्छी लगी कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का नाम इन्होंने साथ में ही लिया। लेकिन अब आ जाते हैं भाई मुद्दे पे, जहाँ पे रॉ के अंदर ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला है। तो वहाँ पे हमें एक चीज़ तो कंफर्म देखने को मिल जाएगी, सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन का इंटरफेयर जो कि सेथ रॉलिंस को हराने के लिए काफ़ी नहीं होने वाला है। इसी वजह से जैकोब फाटू भी वहाँ पे आएंगे और काफ़ी ज़्यादा दखल देते हुए नजर आएंगे, लेकिन इन लोग का सामना करने के लिए आ जाएंगे हमारे ओजी ब्लड लाइन के मेंबर रोमन रेंस को छोड़ के। जी हाँ, तो वहाँ पे आ जाएंगे ब्लड लाइन के मेंबर जो कि जे ऊसो और जिमी ऊसो हो सकता है कहीं ना आए, या हो सकता है जिमी ऊसो ना आए, पहले जे ऊसो सेमी ज़ेन आए क्योंकि उनके दोस्त हैं सेथ रॉलिंस, तो उन्हें बचाने के लिए आ जाए कहीं ना कहीं। लेकिन फिर बाद में जिमी ऊसो जैकोब फाटू के लिए आते हुए दिखाई दें और जब जैकोब फाटू भी कहीं ना कहीं रिंग साइड से बाहर चले जाएंगे तो ब्रॉन्सन रीड
से बदला लेने के लिए आ सकते हैं कहीं ना कहीं रोमन रेंस, जिसकी वजह से सेथ रॉलिंस की जीत हो सकती है। और ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस एक तरीके से इशारा देंगे सेथ रॉलिंस को कि मतलब तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो गया तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। या फिर अब देखना यह है कि मंडे नाइट रॉ के अंदर WWE वालों ने कुछ अलग ही प्लान कर रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉल हेमन की वापसी करा दी जाए या द रॉक की वापसी करा दी जाए। अब देखना है कि मंडे नाइट रॉ के अंदर क्या होता है। फिलहाल कहीं ना कुछ इशारा तो दिया जाएगा सेथ रॉलिंस की तरफ से। तो इसके लिए तो तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और अपडेट्स के साथ।